हमारे धनी कौन है? अक्षरा तीत पार ब्रह्म। और हमारा घर कहाँ है? परम। ये इतनी कसनी के बाद मिला, इसको कहते हैं तारतम्य। अब हमें तारतम्य मिल गया, पता चल गया, तो अब हमें करना क्या है कि इस तारतम्य के द्वारा, तारतम्य का तारतम्य जो है अन अंग निरावती विस्तार पहिया दिखावे पार के तीन पार के भी, जिसको हम सुसंवेद कहते हैं, वाणी कहते हैं, प्राणनाथ जी की वाणी है, कुलजम स्वरूप साहिब कहते हैं, जिसमें साहिब का स्वरूप अंकित है। उस वाणी का मंथन करके अपने धनी की पहचान करनी। दुल्हा की पहचान हो गई, दुल्हा दुल्हन के साथ मिल गया, तो अब दुल्हन का फर्ज क्या होता है? सब अंगो, बोलिए, सब अंगो सेवा करूं। तुम दुल्हा मैं दुल्हन, और न जानो बात, और इश्क सो सेवा करूं, सब अंगो साक्षात। बस जब प्राणनाथ जी की पहचान हो गई, प्राणनाथ जी हमें मिल गए, तो हमें उनकी सेवा करनी है। अब ये तो नहीं हो गया कि सेवा यही करने को उनके हाथ पांव दबाने हैं, उन्हें ये नहीं, हाथ पांव नहीं दबाने हैं। उनकी सेवा का मतलब है कि प्राणनाथ जी को अपने दिल में बसाना, प्रेम करना। जैसे लड़की की शादी हो जाती है, दुल्हा दुल्हन दोनों एक हो जाते हैं, तो दोनों आपस में प्रेम से रहते हैं। इसी तरह से प्राणनाथ जी के साथ हमारी शादी हो गई, तारतम्य मिल गया, इसके बाद वाणी मिल गई, तो हम उनके साथ प्रेम करें, उनको दिल में बसावें। कैसे बसावे? निस्दिन रहिए प्रेम से श्री जुगल स्वरूप के चरण निर्मल होना, याही सो और धाम वर्णन। मुझे कहना नहीं चाहिए, और ये हंसी की बात भी नहीं है, माया में भी जो शरीर से पत्नी लोग हैं, अपने प्राणपति को, जो आपके प्राणपति शरीर वाले प्राणपति हैं, आपने उनको कभी भी दिल में उनके चरण कमल को बसाया? जब तक नौकरी करते रहेंगे, अभी देखे रिटायरमेंट होना ही, तभी से लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगी कि अब पैसा नहीं मिलेगा। इसका मतलब स्वार्थ लाभ करें सब प्रीति, सुर नर मुन सबकी यह रीति। ये प्रेम बहनों भाइयों, ये प्रेम स्वार्थ का है, इस शरीर का लगाव का है, इससे जो कुछ मिलता है, इस कारण हम सेवा करते हैं। लेकिन राज्य की सेवा ऐसे नहीं, इसलिए कह दिया कि उनके चरण कमल को अपने दिल में बसाना, अर्थात उनसे ज्यादा लगाव रखना, उनके साथ जो हमेशा मिलजुल के रहना, उनको हमेशा याद करना, उन्हीं की वार्ता करना, उन्हीं की चर्चा करना, उन्हीं की चितवन करना, और उन्हीं की चर्चा में हमेशा डूबे। बस यही है, यही उनकी सेवा है कि चर्चा, चितवन और राज्य को दिल में बसा के एक रस लेना, यही सबसे बड़ी सेवा है। और दूसरी की सेवा माया वाली सेवा नहीं है। माया वाली सेवा तो माया के पतियों से जैसी तैसी चलती है, चलती रहेगी, आज है कल नहीं है। बस इतना ही चर्चा स्वीकार कीजिए। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अवश्य जो है श्री प्राणनाथ जी को अपने दिल में बसाएंगे, उनका ध्यान चितवन करेंगे, और जो है प्रतिदिन उनकी वार्ता में डूबे रहेंगे। और आने वाले लोग अगर किसी प्रकार का ऐसे जो है प्रश्न की वार्ता करते हैं, तो हम लोग सेवा के लिए अवश्य तैयार हैं। लेकिन आज मुझे लगी थी बात, इसलिए मैंने अनुरुद्धाचार्य को जो दो टुक समझने की बात कह दी। अगर समझ जाएंगे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कभी रूबरू भी बात हो सकती है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। चौपाई दोहराते हैं। वेदो कथ कथयो कथ्या सब मिथ्या 14 लोक, बकते बकते एवं बके, एक अनेक सब फोका, एक अनेक सब फोका। बोलो श्री प्राणनाथ।